हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास सेकंड का हिंदी का चैप्टर सबसे बड़ा छाता। इसकी जो वर्कशीट है कि आपके जो इस चैप्टर से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हम करने वाले हैं। सबसे पहले बारिश से बचने के लिए आप क्या क्या पहन सकते हैं। तो हम क्या क्या पहन सकते हैं, जूते पहन सकते हैं और रेनकोट वगैरह वो सब पहन सकते हैं। नेक्स्ट है बारिश कौन से मौसम के बाद आती है। तो कब आती है बारिश? हमेशा गर्मी के बाद आती है। जैसे अभी जून में गर्मी शुरू हो जाती है तो उस टाइम तक गर्मी रहती है और उसके बाद जुलाई अगस्त में क्या होता है, बारिश आना शुरू हो जाती है। बारिश के अलावा आप छाते का प्रयोग और कब करते हैं? तो किस टाइम करते हैं? गर्मी में। और गर्मी में हम क्यों करते हैं? धूप से बचने के लिए जो है उसका प्रयोग करते हैं। अब बारिश होने के बाद क्या करते हैं? अब देखो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है घूमने जाते हैं। जैसे कि जैसे ही बारिश खत्म होती है तो कैसा होता है, मौसम अच्छा हो जाता है, सब कुछ जो है मतलब एक तरह से जो भी ऊपर मिट्टी होती है वो सब धुल जाती है और सारी चीज़ें बहुत सुंदर दिखती हैं। तो बाहर घूमने भी जा सकते हैं या फिर चाय पकौड़े खा सकते हैं, पी सकते हैं। तो वो सब आप यहाँ पर लिख सकते हो। जो भी आपका मन करे, ये आपसे रिलेटेड है कि आप उस टाइम पर क्या करते हैं। बारिश होने के बाद मौसम कैसा हो जाता है? तो खुशनुमा हो जाता है, ठंडा ठंडा थोड़ा लगने लगता है और सुहाना और अच्छा हो जाता है। उल्टा अर्थ यानी कि विलोम शब्द, सर्दी का क्या होगा? गर्मी। जब एक तो ठंड होती है, उसका उल्टा क्या होता है? अपोजिट, बहुत ज़्यादा गर्मी। गीला, कोई चीज़ गीली है, अपोजिट क्या होगा? सूखा। अंदर बाहर, बड़ा छोटा, गरम ठंडा। अब देखो गर्मी का सर्दी है और गरम का ठंडा है। तो यहाँ पर चीज़ की बात हुई है और यहाँ पर मौसम की, कि सर्दी और गर्मी का मौसम, और गरम मतलब कोई चीज़ गरम है तो उसका उल्टा क्या होगा कि वो चीज़ बहुत ठंडी है। नीचे दिए गए शब्दों के तुक वाले शब्द लिखने। अब तुक वाले शब्द यानी कि राइमिंग वर्ड्स होते हैं जिनकी साउंड जो है सेम आती है। जैसे नरम, नरम में कौन सा सही रहेगा, गरम या गर्मी? तो क्या है? नरम गरम, तो गरम। छाता, खाता, आप, नाप। अब कुछ भी हो सकता है इसका, ताप, या फिर जैसे छाता का है तो इसका कर सकते हो आप लाता, दाता, कुछ भी जो सेम साउंड करेगा, लास्ट में सेम उनकी साउंड आती है वो। शहर का है नहर, कहर, पहर, कुछ भी हो सकता है, बस आपकी साउंड जो है सेम होनी चाहिए। सूखे, भूखे या फिर दुखे, कुछ भी आप यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स यहाँ पर बना सकते हैं। उसके बाद आपको बनाना है एक छाते का चित्र यानी कि अम्ब्रेला बनाना है। जैसे मैं बनाया है तो इसी तरह से आप भी बना सकते हैं, ऐसे इस तरह से करके। एंड देन उसके ऊपर आपको क्या करना है, कलर करना है। कोई भी कलर आप इनका यहाँ पे कर सकते हो। ग्रीन करना है आपको, ब्लू कलर करना है, जो भी कलर का आपको छाता अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंग आप उस छाते में कलर कर सकते हो, या फिर कोई ड्राइंग भी बना सकते हो अच्छी से। उसके बाद आता है नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से 5 से 6 वाक्य बनाओ। जैसे बारिश, झमाझम, छाता, मित्र, सहायता, दोपहर, घर, विद्यालय और छुट्टी। अब देखो पहला एक इन्होंने बना दिया, मैं विद्यालय से घर आ रही थी, ठीक है। तो अब देखो विद्यालय और घर तो हमारा आ गया। अब हमें कौन सा सेंटेंस बनाना है? छुट्टी वाला भी एक चाहिए। तो विद्यालय में छुट्टी हो गई थी, यानी कि विद्यालय में या विद्यालय की जो है, जैसे छुट्टी होती है ना विद्यालय में, स्कूल आप जाते हैं तो स्कूल की छुट्टी हो गई थी या विद्यालय की छुट्टी हो गई थी। अब ये सारे वर्ड बचे हैं। तो दोपहर के समय झमाझम बारिश शुरू हो गई, यानी कि दोपहर के टाइम पे क्या हुआ, एकदम से बारिश आ गई। तो हमारा दोपहर भी आ गया, झमाझम भी हो गया और बारिश भी हो गई। तो वो सारे वर्ड हो गए। उसके बाद मेरे मित्र के पास क्या था? छाता था। मित्र और छाता भी दोनों वर्ड्स आ गए। तो जो जो वर्ड्स हैं उन सब से आपको सेंटेंस बनाना है, वो सब आपके सेंटेंस में आने चाहिए। उसके बाद उसकी सहायता से मैं घर पहुंच गई। उसके मतलब आपके मित्र की सहायता से आप क्या हुआ, आप घर पर पहुंच गए। तो सहायता वाला शब्द भी हमारा यहाँ पर आ गया। उसके बाद में नेक्स्ट है ये चित्र दिए हैं, इनमें आपको देखना ये क्या है। ये फर्स्ट वाला क्या है? मेंढक, तालाब, ये क्या है आपका? छाता, और ये क्या है? झरना। ऊपर से पानी गिर रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? झरना। ये क्या हो गया आपका? यहाँ पर बारिश दिया, बादल, तो बारिश दिया है तो ये क्या हो गया आपकी? बारिश। और सबसे लास्ट क्या बनी हुई है? ये बनी है नाव। तो ये क्या होगा आपका? नाव। बारिश होने के बाद आसमान में डैश दिखाई देता है, छाता या इंद्रधनुष। तो आसमान में क्या दिखता है? इंद्रधनुष दिखता है। अब छाता तो हमारे पास होता है तो आसमान में कैसे दिखेगा? तो क्या दिखता है? इंद्रधनुष। बारिश के बाद मौसम कैसा होता है? सुहाना या गर्मी वाला? तो कैसा हो जाता है? सुहाना। बारिश के मौसम के बाद कौन सा डैश आती है? तो क्या आती है? देखो एक्चुअली यहाँ पर बारिश के बाद जो है थोड़ा सा ऑटम सीज़न आ जाता है, लेकिन यहाँ पर गर्मी लिखा है तो इसलिए हम
गर्मी लिखेगा, या फिर यहाँ हो सकता है कि बारिश किस मौसम के बाद आता है। यहाँ पर क्या होना चाहिए आपका, बारिश किस मौसम के बाद आती है। तो बारिश जो है गर्मी के मौसम के बाद आती है। बारिश आपकी कब आती है, गर्मी के मौसम के बाद, या बारिश से पहले कौन सा मौसम आता है। उसके बाद नीचे जो है आपको बादलों में कलर करना है, तो आपको अपने कोई भी इस तरह से आप ड्रॉ कर लीजिए एंड उसके बाद उसमें आपको क्या करना है, कलर। यहाँ लिखा है सुलेख, मतलब सुलेख में क्या होगा, आपको जो ये सेंटेंस दिया हुआ है इसी सेंटेंस को यहाँ 4 to 5 टाइम्स आपको लिखना होगा, और अच्छी हैंडराइटिंग में, बिना कोई स्पेलिंग मिस्टेक किए, बिना कोई मात्रा की मिस्टेक किए। सो ये था आपका चैप्टर सबसे बड़ा छाता की वर्कशीट। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं, और जैसे ये सब कंप्लीट हो जाएगा तो इसका मतलब ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर है, और जैसे ये सब कंप्लीट हो जाएंगे तो सॉल्यूशन वाला भी मैं चैनल पर डाल दूंगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।